नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे जनगण मन के दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। और उम्मीद करती हूं कि 2025 का साल आप सभी के लिए, आपके परिवार वालों के लिए मंगलमय हो। और अपना आशीर्वाद मुझे देते जाइए, ताकि इसी तरीके से जो हमारी यात्रा है और जनगण मन की यात्रा है, उस यात्रा पर हम आगे अग्रसर हों। अब बात करते हैं आज मोदी की जो लाडली अधिकारी हैं माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। वो एक तरीके से डंके की चोट पर यह बताने की कोशिश कर रही है कि जनता हमारे लिए कुछ भी नहीं है और मोदी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कोई कुछ भी सवाल मुझसे पूछे, लेकिन मैं उस जवाब को देने के लिए बिल्कुल कमिटेड नहीं हूं। ये बात उन्होंने कह दी है और बिल्कुल सरेआम कही है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट लोकेश बत्रा ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि जो सेबी की चीफ हैं, उनसे उन्होंने एक आरटीआई के जरिए जो उनके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन्होंने कब डिस्क्लोज किया था, क्या डिस्क्लोजर्स किए थे, उस पर नहीं बात की है, लेकिन केवल और केवल तारीख मांगी थी। और उन्होंने साथ में अपने ट्वीट के एक डेक्कन हेरल्ड की स्टोरी को भी टैग किया है और उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट कॉमोडोर लोकेश बत्रा has sought information about the dates on which Butch had submitted the details of financial assets and securities held by her and family। यानी कि वो इंफॉर्मेशन की डिटेल्स नहीं मांग रहे थे, केवल तारीख मांग रहे थे कि आपने कब वो फाइनेंशियल एसेट्स को, सिक्योरिटीज को डिस्क्लोज किया था। उसके एवज में उनको जवाब क्या मिलता है? उन्होंने सभी की तरफ से ये जवाब है कि the information cannot be disclosed as it has no relationship to any public activity or interest and may cause unwarranted invasion into the privacy of the individual। यानी कि वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये privacy का मैटर है। Hence the same is exempt under section 81J of the RTI Act। इसके अलावा सेबी ने और क्या कहा है? The SEBI has questioned, यानी कि जो आरटीआई करता है उसी पर सवाल खड़े कर दिए सेबी ने और ये कहा है कि SEBI has questioned the public interest in seeking information from the regulator। कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है अगर आप ये डेट्स मांग रहे हैं तो। It is to be understood that citizens have a large public interest in monitoring the function of the regulatory body by virtue of its role। The functioning of SEBI efficiently or otherwise has a direct or indirect impact on the taxpayers' money। और ये बात उन्होंने बत्रा साहब ने कही है। और साथ में ये भी साफ होता है कि आरटीआई की थ्रू इंफॉर्मेशन अगर सभी नहीं दे रहा है और अगर माधवीपुरी बुच नहीं डिक्लेयर कर रही हैं उन डेट्स को, तो वाकई में वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। वो क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं और सेबी क्या लगातार इस तरीके की इंफॉर्मेशन को ढांकता रहता है, मूंदता रहता है या जवाब ही नहीं देता? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि आरटीआई की इंफॉर्मेशन को भी धता बता, जैसा कि माधवीपुरी बुच ने किया है, इसके क्या मायने हैं? डंके की चोट पर वो क्या कहने की कोशिश कर रही है? नमस्कार नीलू जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार और नव वर्ष की उनको शुभकामनाएं। और मैं उनसे कहूंगा कि आपके चैनल को मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें और दर्शक लोग भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप बहुत मेहनत और अच्छा काम कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं। अब मुद्दे पर हम आते हैं। तो ये मुद्दा है कि न केवल उनके अपने एसेट्स की बात है और उनका जो है पर्सनल जो है उन्होंने कब कब जो है एसेट डिक्लेयर करने के बाद रिक्यूज किया, लेकिन सबसे बड़ा है कि यह न उनके ईमानदारी का मामला है कि वो उनके ऊपर एक धब्बा लगा है कि वो अडानी की अपॉइंटी हैं और जिसके कारण या सरकार की अपॉइंटी है और उनको इसलिए वहां लाया गया कि ये अडानी के गोलमाल को जो है या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के गोलमाल को ये तोपे। और ये एक्यूजेशन जो है इनके ऊपर जो आरोप है वो और भी ज्यादा गंभीर होता है, क्योंकि ये पहली ऐसी सेबी की चेयरमैन है जो कि प्राइवेट सेक्टर से आई है। तो प्राइवेट सेक्टर को एक टेंडेंसी होती है कि मैक्सिमम हम प्रॉफिट किसी तरह से गड़बड़ सड़बड़ करके कमाएं, और उसमें अच्छे लोग भी होते हैं टाटा जैसे, जो कि सही काम करके प्रॉफिट कमाने की चेष्टा करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किधर से आ रहे हैं। तो अगर आप गलत जगह से आ रहे हैं तो सेबी में भी आके वही काम करेंगे जो कि आने के पहले आप कर रहे थे। तो अगर आप आने के पहले अडानी से जुड़े हुए थे
और अगर आपने अपने एसेट उनको मैनेज करने के लिए विनोद अडानी को दिया हुआ था, और अगर आपको जब ज्वाइन करने के समय अपने एसेट डिक्लेयर करने थे और जानबूझ के वो एसेट खसका दिए कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हस्बैंड करेंगे, और ये कंटिन्यू हुआ जॉइंट ओनरशिप में, और इस बात को आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो ऑब्वियसली आप इस इंफॉर्मेशन को नहीं देंगे। दूसरी बात, आपने जो है ये लिख के झूठ बोल दिया कि हम जो है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में था, तो उसमें मैं कोई डिसीजन ही नहीं लेती थी जब इनके ऊपर सारे आरोप लगे। तो ये तो उन्होंने नी जर्क रिएक्शन में कि हमारे ऊपर आरोप लगा तो हम जो भी है कोई भी तर्क देके निकल जाए। अब जब बात्रा साहब ने सोचा कि ये इलेक्शन कमीशन के ही होगा, कुछ तो इंफॉर्मेशन देगा, उनको ये नहीं मालूम कि ये सबसे मतलब कि नॉन ट्रांसपेरेंट ब्लैक होल इंफॉर्मेशन के मामले में है, तो उनको ऐसे ऐसे जवाब मिले कि वो पहली बार चौंक गए होंगे कि इतना बड़ा मतलब कि गलत तरह से इंफॉर्मेशन देने वाला ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी सेबी चेयरमैन के बारे में था। तो वो तरह तरह के आप कौन पूछने वाले होते हैं। अरे भाई, तुमने अगर अपना घर भरा है और अगर उस आदमी ने इन्वेस्टर का नुकसान किया है या शेयर मार्केट पे गलत किया है, तो क्या इन्वेस्टर का पैसा लगा है तो वो कंसर्न नहीं है? अरे अपने नहीं, को लेकिन देखो। जो अरुण जी, जो सेबी ने जवाब दिया है कि भाई ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, एक पॉइंट उन्होंने ये भी रेज किया। फिर उन्होंने ये कहा कि ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी है, और आप ये पब्लिक इंटरेस्ट इतना क्यों है एक इंडिविजुअल में, इस तरीके की जो बातें सेबी ने कही हैं। इस जवाब को देखकर आपको क्या लगता है कि जो सेबी का रवैया है, ये माधवीपुरी बुच, ये तो चलिए चीफ है उसकी और उनके केस को ढकने मूंदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या सभी सेबी का नॉर्मली भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो क्या यही रवैया होता है? देखिए, आप अगर चले जाएंगे उनकी वेबसाइट पे, तो उनका पूरा जो है आरटीआई का जो जवाब है वहां पे एक सेक्शन में मिलेगा। मैं दर्शकों से कहता हूं कि जाके देखिए किस तरह के ये रिडिकुलस जवाब देते हैं, और इससे बड़ा नॉन ट्रांसपेरेंट, मैंने इनके ऊपर, मेरे 2-3 केसेस में इनके ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास हुए हुए हैं। और बाद में जब हमें ये बिमल झुलका है, और ये इतनी इनकी पहुंच थी कि ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर जिसको अलॉट होता था, उसमें एक बड़े अच्छे अफसर थे बिमल झुलका, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके थे, आईएएस के थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उनको सब मालूम था। जब शुरू में आए तो बड़े इंथुजियास्टिक थे, बड़े लिबरल ऑर्डर देते थे, सेबी के खिलाफ देते थे। मैंने कहा कि अरे इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन कमिश्नर आ गया, और पता चला कि विद इन 3 मंथ्स एकदम बदल गए। तब हमें ये लगा कि ही हैज बीन अप्रोच्ड, और अब ये जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और मेहनत बहुत करते थे वो, जितना डिस्पोजल एक दिन में करते थे। मैं किसी की भी बुराई करता हूं तो उसकी हरदम अच्छाई की भी बातों को मैं रखता हूं, क्योंकि अगर जो अच्छा है उसका वो अच्छाई भी बोलनी चाहिए। उतना कोई भी उतना काम नहीं कर, बट सेबी के मामले में उन्होंने एकदम लिड लगा दी, और लगाई बिकॉज आई अक्यूज कि कोई ना कोई उनको अप्रोच किया। उनके ज्वाइन करने के बाद के ऑर्डर देखिए और उसके बाद के ऑर्डर देखिए। तो हमने उनसे कहा कि अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा, और उस दिन उसके बाद जो है मैंने आरटीआई करना ही बंद कर दिया। मैंने आरटीआई जो है इनसे बॉम्बे हाई कोर्ट में लड़ा हूं, मैं इनसे जो है दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा हूं, और एक केस में मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ा हूं। तो इतने सारे इनके जो है ये एकदम नॉन ट्रांसपेरेंट लोग हैं, और पैसा खोता है इन्वेस्टर और पैसे कमाते ये। और चूंकि ये पैसे कमाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी आर ट्विन पिलर्स। तो ये तो नॉन डिस्क्लोजर एंड नॉन ट्रांसपेरेंसी वाले लोग हैं, कभी नहीं देंगे इंफॉर्मेशन जनरल में। और मैं आपको स्पेशली बात करता हूं पर्सनल इंफॉर्मेशन की। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि अरविंद केजरीवाल के इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले उससे निकला था कि हर आदमी अपना एसेट डिक्लेयर करे। यहां तक कि जो इनके कमिटी के मेंबर्स से जब वो लेजिस्लेशन में लोकपाल का बना, तो शांति भूषण, प्रशांत भूषण सब ने अपने एसेट, और जस्टिस हेगड़े ने भी अपने एसेट डिक्लेयर किए। कहां पर, तो वहां ले गए। उसके बाद जो उसका जो काउंटर अटैक हुआ, ड्रॉबैक वो हुआ, तो उसमें सब के सब देना बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इनवॉलंटरीली, बहुत लोगों ने इंफॉर्मेशन दी। बहुत सारे हाई कोर्ट ने कहा कि हम अपना इंफॉर्मेशन दिए, कुछ हाई कोर्ट ने कहा कि हम नहीं देते। और उसमें एक बॉम्बे हाई कोर्ट ही केवल ऐसा था जो कि ये कह के
कि हम इंफॉर्मेशन देंगे अपने जजों के बारे में, और उसके बाद पलट गया। और तब जब यूके सिन्हा का एसेट हमने मांगा और वो बॉम्बे हाई कोर्ट गया, तो हमने जज से ये बात उनके कोर्ट में कही, और फिर भी हमें वहां से नहीं मिला। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को जब मैंने लिखा, तो उन्होंने जो है, सिन्हा ने जब ज्वाइन किया था, जो एसेट था उसको डिक्लेयर किया, और वो मेरे पास है। अगर वो बोलेंगे तो मैं अपने आर्काइव्स में खोज खाज के जो है मैं उसको निकाल दूंगा। लेकिन सेबी कभी नहीं एसेट देगी, और अब जजों ने भी अपना एसेट देना बंद कर दिया, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उन लोगों ने भी अपना एसेट जो है उनको एक्सटेंशन देते गए लेकिन देते। सर ये कितना खतरनाक ट्रेंड है, जजेस तो नहीं देते ठीक है, लेकिन सेबी का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना आना, वो भी आरटीआई के थ्रू, ये कितना खतरनाक सिग्नल है। नहीं नहीं, देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि हमने जो इन लोगों को ये कमाया, हमने जो है उसमें रिक्यूजल की, वो झूठ पर झूठ बोली। उन्होंने कहा कि अगोरा जो उनकी कंपनी थी, जिसके कि उसके हस्बैंड 99% शेयर्स थे, जो कि आप आरओसी में चले जाइए तो मिल जाएगा, कि ये डिफॉल्ट हो गई, लेकिन उसमें जो है ये पैसा ले रहे थे महिंद्रा और इस तरह की कंपनियों से, इनके हस्बैंड। तो वो सब उनके एसेट में डिक्लेयर होना चाहिए था। वो अगर नहीं होगा, और आपके ऊपर अगर एलिगेशन लगे हुए हैं आपके ऊपर, तब आप नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी बेईमानी को छुपा रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है। और आप ये बात कह रहे हैं कि आप कैसे कंसर्न्ड हैं। अरे आप ही ने तो कहा कि हम रिक्यूज कर लेते थे, लेकिन आपने कहीं नहीं रिक्यूज किया। अडानी में तो आपने एकदम ही नहीं रिक्यूज किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को में जाके बचाने में चंद्रचूड और माधवी बुच का ही सबसे बड़ा हाथ था, कि अडानी का जो है इन्होंने बचाया। जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी अपॉइंट करी, वो एकदम गलत कमिटी थी। उस कमिटी को कभी नहीं अपॉइंट करना चाहिए था, और जानबूझ के शायद ये कमिटी अपॉइंट हुई कि इसके ऊपर जो है पूरा मामला जो है इसको बंद कर दिया जाए। तो आप तो एक तरफ, सर आरटीआई में जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा रही है, रीजंस 50 जो सेबी दे रही है, वो तो साफ दिख रहा है कि वो झूठ बोल रही है, चाहे वो ब्रीच ऑफ प्रिवेसी हो या फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जिनको उनको साइट किया हो। लेकिन आज माधवीपुरी बुच इस चीज को डिस्क्लोज ना करके, अपने फाइनेंशियल एसेट्स की डेट्स ना बताकर, आज वो पूरे देश को क्या बताने की कोशिश कर रही है, और पूरा देश आज इसको कैसे समझेगा। नहीं नहीं, वो तो कह रही, वो तो बेशरम है, हम नहीं जाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी में। आपने 3 दिन पहले वो किस्सा देखा सुना, जो कि पहले था कि उर्जित पटेल जो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे, जब वहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी डिमोनेटाइजेशन पे, तो वहां पर वो गए, न केवल गए, वो जब सवाल नहीं अपना जवाब दे रहे थे, तो नो लेस अ पर्सन, तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मनमोहन सिंह उस कमेटी के मेंबर थे, और एज अ प्राइम मिनिस्टर जो आदमी रहा हो, और आरबीआई का गवर्नर आया, वो उन्होंने जाके उर्जित पटेल को प्रोटेक्ट किया। और वो आदमी जब ये इंसिडेंट बता रहा था तो रो रहा था। तो ये होती है, एक ऑनर होता है कि आपने पार्लियामेंट्री कमेटी का ऑनर किया, ऑनर करके आप आए, और फिर मनमोहन सिंह ने उस इंस्टीट्यूशन का ऑनर किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये निर्दोष है, सारा गड़बड़ जो है मोदी साहब ने किया है। डिमोनेटाइजेशन इज द ब्रेन वेव एंड सुपरनैचुरल ब्रेन वेव ऑफ अ सुपरनैचुरल पर्सन कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और उस समय उन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह कभी भी इस तरह की भाषा नहीं यूज करते थे, और उस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगल प्लंडर। इतने हार्श शब्द आपने कभी नहीं सुने होंगे उनके मुंह से, और कभी भी नहीं। और उन्होंने उस दिन कहा कि जीडीपी विल फॉल बाय 2%। तो ये बात इन पब्लिक लाइफ यू हैव टू बी सीन टू बी एक्टिंग इन एन ऑनरेबल वे। ये नहीं कि हम करप्शन का मुद्दा उठा के जो है फिर हम खुद करप्ट हो जाएं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने किया। यही हाल माधवी बुच का। हाँ नहीं, माधवी बुच की ही मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, और उनके कैरेक्टर, उनके आचरण पर मैं बात कर रही हूँ, जो उनका कॉन्डक्ट है। और भी इंस्टीट्यूशंस के चीफ्स हैं। आज मैं ये पूछ रही हूँ कि बाकी इंस्टीट्यूशंस भी तो आरटीआई में इंफॉर्मेशन देते हैं, और भले ही सोच समझ के दे, देर में दे, लेकिन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आती है हल्की फुल्की। लेकिन सेबी की तरफ से बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन ना आना, क्या हम ये मान ले कि माधवीपुरी बुच ने बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले? नहीं नहीं, ये पहले से थे, और उसको इसमें और इजाफा किया। इजाफा इसलिए किया क्योंकि अब एलिगेशन इनके ऊपर था। पहले ये एलिगेशन, जैसे मैं यूके सिन्हा का इंफॉर्मेशन जो हमको इकोनॉमिक अफेयर्स ने दिया, क्योंकि वो ईमानदार आदमी नहीं थे हमारे
इसमें, और वो एक सेबी के लेटर से पता चलता था कि 4 कंपनियों को उन्होंने बचाया, जो एलिगेशन था, और बाद में भी बचाया, वो भी किसी की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि जब सैया है कोतवाल तो किस बात का डरना, उनके ऊपर वाले भी लोग नहीं उनको ये करना। यहां पर तो ये बात्रा साहब यहां फंस गए कि ये सोचे कि इलेक्शन कमीशन वाली बात है, तो इलेक्शन कमीशन तो कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है, तो ये सेबी भी दे देगा। वो सेबी के साइट पर चले जाएं, और मैं सबसे कहता हूं कि जाके देखें, इससे बड़ा नॉन ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में अगर कोई है तो आप जो बोलिए मैं करने को तैयार हूं। मोस्ट नॉन ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट इज द मोस्ट करप्ट। इसको छुपाने का है, अपने सारे इन्वेस्टिगेटिव ऑर्डर्स और इनके जो जुडिशियल ऑर्डर्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कि करप्शन बेस्ड होते हैं। नहीं, तो इसका मतलब तो सर ये है, अब ये मेरा आखिरी सवाल है आपको, कि अगर इस तरीके से इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त कर रही है माधवीपुरी बुच, तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार के भी इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और मोदी जी की तो वो लाडली अधिकारी है ही है, लेकिन हर मायने में उन्होंने मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए आज इस तरीके की बेशर्मी ओढ़ रखी है। तो क्या हम ये मानेंगे कि देश भर में जितनी लूट होती है उसमें सबसे ज्यादा लूट, डकैती, चोरी, बेईमानी और धोखाबाजी का जो रिकॉर्ड है वो क्या माधवीपुरी बुच ने तोड़ दिया है? नहीं नहीं, माधवीपुरी बुच को आप मत करिए। ये सेबी में जो हो रहा है कि जो अडानी साहब के जितने शेयर्स हैं, जो कि मैक्सिमम पी मतलब तिगुने चौगुने रेट में जो उसके कंपैरिजन में और सब कंपनियां से जो कोट हो रहे हैं, जिसको कि सेबी होने दे रहा है, क्योंकि वो जो 75% का रूल है कि एक प्रमोटर उससे ज्यादा शेयर नहीं ओन कर सकता, और जो मेन एलिगेशन है कि इनके पास 90% से ऊपर के शेयर्स हैं थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, थ्रू विनोद अडानी, थ्रू इंक्रीज इन ओवर इनवॉइसिंग ऑफ कोल एंड कैपिटल इक्विपमेंट, लॉन्डर्ड थ्रू वेरियस कंपनीज इन वेरियस कंट्रीज एंड ब्रॉट, और उसको फिर हिंदुस्तान में वापस आया गया। तो वो जो नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, वो सबसे बड़ा करप्शन का मामला है, और उसी का ये बाकी जितना भी है वो सारा फॉल आउट है। मैं एक सवाल और पूछता हूं कि अडानी जी मिलने गए सेबी चेयरमैन से जब ये सारा मामला हो रहा था ठीक पहले, क्या बातें हुई, क्या मिनट्स हुई, क्या उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए? वीपी सिंह थे, मनमोहन सिंह थे, अकेले में नहीं मिलते थे इंडस्ट्रियलिस्ट से, और क्या हुआ, सबके सामने मिलते थे, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट उनके सामने आते थे तो भले उनके पास कितना भी पैसा हो, वो उनको झुक के प्रणाम करते थे, क्योंकि उनकी इज्जत इतनी थी। बिल्कुल। हाँ, क्या मजाल कि उनके कंधे पर कोई हाथ रख दे। तो ये होती है एक ईमानदारी। अपनी ईमानदारी आप हर समय अपने को प्रोटेक्ट करिए। अगर आप कॉन्शियस नहीं है, अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि जगत मेरी ईमानदारी के बारे में क्या सोचेगा, तो आप कभी भी ईमानदार नहीं हो पाएंगे। आपको हर स्टेप पर, और ये माधुरी बुच में नहीं है, और मैंने इसीलिए कहा कि प्राइवेट सेक्टर से आई हैं, प्राइवेट सेक्टर का धर्म है मेक मनी बाय एनी मीन्स, और इसलिए ये खुद बना रही हैं और बनाने दे रही हैं। मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किस तरीके से आरटीआई ध्वस्त होता चला जा रहा है, जहां पर नागरिक चाहते हैं कि उनको इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन सेबी क्या कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और एक नियम का भी हवाला दे दिया जाता है आपको कि देखिए ये कारण है जिसकी वजह से हम नहीं दे सकते। लेकिन असली कारण ये है कि दाल में इतना कुछ काला हो चुका है माधवीपुरी बुच के कि वो अब कुछ ना बोल सकती हैं, ना कुछ डिक्लेयर कर सकती हैं, क्योंकि कुछ भी वो बोलेंगी, कुछ भी डिक्लेयर करेंगी, वहां पर तुरंत वो पकड़ी जाएंगी। और यही कारण है कि उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को, एसेट डिक्लेरेशन के डेट्स को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।